सीएम को, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि हमारा जितना आईएमसी का जो लेबर है उसको हम लोग एक प्रिविलेज कार्ड देना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमारा गवर्नमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया। उसका कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा। पॉलिसी ऑलरेडी पॉलिसी ड्राफ्ट हो गया। तो सिर्फ प्रिविलेज कार्ड देने से नहीं होगा, उसका साथ में इंश्योरेंस का साथ मिलाना है ना क्या करना है, बहुत कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhankuti, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. हाँ, हमारा वो एक डंपिंग जोन में हम लोगों ने उसको वाश तो चारकोल बनाने का वो एक था अभी, क्योंकि उसको हम लोग ने ऑलरेडी 3 महीना का टारगेट दिया था, अभी थोड़ा सा लेट हुआ। तो एनीवे आज हमने देखने गया, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसको 2 अक्टूबर तक हम लोग इनोवेशन करा लेगा। आज ऑलमोस्ट काम हो गया एंड शायद टारगेट में हो जाएगा। एंड साथ में यहाँ में एक बूस्टर का एक होता, लास्ट टाइम जब हम विजिट किया था यहाँ में तो बिल्कुल कुछ नहीं था। तो इसके लिए अभी तो देखा है तो ऑलमोस्ट 95% काम कंप्लीट हो गया। इसके लिए हमारा यहाँ का जो आईएमसी स्पेशली मेयर साहब को हम बहुत अच्छा काम कराया। एंड जो भी यहाँ में कुछ शॉर्टफॉल हुआ, कुछ रिक्वायरमेंट, अभी इसको हम यूज में लाने के लिए अगर कुछ भी थोड़ा शॉर्टफॉल है तो हम हमारा अपना स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को बात करके हमने कुछ फंड अरेंजमेंट करने की कोशिश करेगा। उसको बहुत जल्दी हम लोग इसको यूज में लेकर आएगा। अभी देखिए ये तो बहुत हमारा पुराना ज़माना का प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली लोकेशन अलग था, शायद इसको फिर ईटानगर मेयर ने शायद उसको फिर यहाँ में शिफ्ट कर काम शुरू हुआ। अभी आप देखा ही है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब एक पार्ट तो उसको यूज में हम लोग लाने के लिए बहुत जल्दी कोशिश करेगा। विदिन 2-3 मंथ्स अंदर में हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए जो आईएमसी में जितना हमारा ये है, तो लास्ट टाइम जब हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ था स्वच्छता की सेवा प्रोग्राम में, जो जीके हॉल में जब लास्ट हुआ, उसमें हमारा चीफ मिनिस्टर था, शौक था, उसमें हमने सीएम को, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि हमारा जितना आईएमसी का जो लेबर है उसको हम लोग एक प्रिविलेज कार्ड देना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमारा गवर्नमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया। उसका कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा। पॉलिसी ऑलरेडी पॉलिसी ड्राफ्ट हो गया। तो सिर्फ प्रिविलेज कार्ड देने से नहीं होगा, उसका साथ में इंश्योरेंस का साथ मिलाना है ना क्या करना है, बहुत कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो भी ऑलमोस्ट विदिन नो टाइम हो जाएगा। ऑलरेडी ड्राफ्ट बना कर हमारा चीफ सेक्रेटरी के साथ में पेश किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ उसको करेक्शन करने के लिए बोला। वो हमारा आईएमसी डायरेक्टर बना रहा होगा। हाँ, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसका सिर्फ प्रिविलेज कार्ड हम लोग देख कर हॉस्पिटल में या पुलिस स्टेशन में या कहीं में जाएगा, उसका कार्ड दिखा कर आगे उसका साथ साथ में उसको कुछ बेनिफिट मिलना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो, कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट हो, उसको हम लोग इनक्लूडिंग करने में थोड़ा सा हम लोग कौन सा इंश्योरेंस का साथ में मिलना पड़ेगा, कौन सा किसका कैसे बेनिफिट होगा, तो वो हम लोग कोशिश में। ये हम लोग अभी जहाँ खड़ा है, ये हमारा एबेटर हाउस है। यहाँ हमको आज सुबह 8 बजे मिनिस्ट्री से खबर मिला है कि ऑनरेबल मिनिस्टर श्री बालो राजा जी सीएमओ का इंस्ट्रक्शन को चलते यहाँ आज एक इमरजेंसी दौरा करेगा बोल के खबर आया। और उसका भी कंपोजिशन ऐसा है, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर यूएलबी, डायरेक्टर यूएलबी, चीफ इंजीनियर यूडी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैपिटल डिवीजन पावर, यही सारा उसका सारा टीम के साथ यहाँ जो ऑफिशियल दौरा आज किया, इसको सारा ईटानगर का आदमी मालूम होना चाहिए। मालूम इसलिए होना चाहिए कि हाल ही में इस बार हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने 5 तो प्रतिज्ञा दिया। 5 प्रतिज्ञा में ये एक अहम है, स्वच्छता, साफ सुथरा जो होना है बोल के। इस बार जो इंदिरा गांधी पार्क में 5 प्रतिज्ञा सीएम में था, वन ऑफ दी मेन एजेंडा वास एक प्रतिज्ञा जो है
म्यूनिसिपल से यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसलिए इस बात को रखते हुए हम लोग इसमें मेन तो हमारा वो जो डंपिंग ग्राउंड है उसका बारे में हमने बता दिया सर को। यहाँ में 80 to 90 मेट्रिक टन आजकल डेली गार्बेज आता है ईटानगर से। उसको हम लोग कैसे मैनेज करता है, कहाँ से मैनेज करता है, खाली म्यूनिसिपल ही मालूम है, उसका हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएगा। आज का स्पेशल न्यूज़ यही देना चाहेगा, ऑनरेबल मिनिस्टर बालो राजा जी हम लोगों को जी जान के साथ दे रहा है, पूरा सपोर्ट दे रहा है। आज आके देखा है, इसको हम लोग सारा कचरा को अभी जहाँ कचरा फेंका उसको हम लोग 100% चारकोल बनाएगा। उसको आप लोग फोटो में डाल दीजिए पब्लिक को देखने के लिए। इसको कम्प्लीटली चारकोल बना के मार्केटिंग भी वो लोग करेगा, सारा फंडिंग जो है वो कंपनी करेगा, जिसके तहत हमारा म्यूनिसिपल से एग्रीमेंट हुआ। इसमें बिजली, अप्रोच रोड और उसके बाद एक वेगिंग मशीन और सिक्योरिटी वाला जो सरकार देना था, हम लोग बालो राजा साहब और पेमा खांडू साहब और चोनामेन सर तीनों को हम लोग जो है तहे दिल से आभारी व्यक्त करता है कि हम लोगों को बिजली का जो पैसा दिया था वो पैसा पूरा हम लोगों को जितना ज़रूरी है दिया है। और हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आज यहाँ एश्योरेंस दिया, अभी अगला 10 से 12 दिन में वो 100% बन जाएगा। एज ए मेयर ईटानगर पब्लिक को हम सराहना भी करता है। आई डू अप्रिशिएट माई लवेबल पीपल ऑफ रेस्पेक्टेबल पीपल ऑफ ईटानगर दैट मैनी थिंग्स मैनी लेवल हैज़ कम अप। आप लोगों को मीडिया बंधु का अपना छोटा स्तंभ डेमोक्रेसी का आप लोगों का मेहरबानी से आजकल कम से कम गाड़ियों में वो लोग खुद कचरा डालने आता है। ये बात को हम बोलना पड़ेगा क्योंकि आपका भी योगदान बहुत है मीडिया बंधु का। इसलिए ईटानगर का पब्लिक भी पहले जैसे नहीं है, हम लोग बहुत आगे बढ़ गया। तो फाइनली मेरा फाइनल रिमार्क ये देगा कि आज मिनिस्टर साहब का जो विजिट है, यहाँ में एबेतर हाउस में 95% काम खत्म हो गया एज पर एग्रीमेंट। खाली थोड़ा सा बिजली, पानी और थोड़ा सा स्ट्रक्चर का सपोर्ट है। उन्होंने 100% इंश्योरेंस दे के गया, सरकार से लेके 10 से 12 दिन में फंडिंग कर देगा बोला है। तब हम लोग भी जल्दी से जल्दी ये सब काम खत्म कर देंगे। फाइनल रिमार्क ये रहेगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, आप मीडिया बंधु को, अपना मिनिस्टर को विद हिज एंटायर कंपोजिशन टीम, ऑनरेबल चोनामेन सर को, पेमा खांडू सर को हम लोग हमेशा के लिए सपोर्ट देने का कारण हम लोग तहे दिल से नमन करता है और हमेशा रिस्पेक्ट करता है। आगे भी हम लोगों को आशीर्वाद देते रहेगा इन चंद शब्दों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।